यार कॉलेज के अभय कुमार को किया, इससे मैं आग्रह करता हूँ वे आकर के अपना बोलन यहाँ में और कॉलेज के शिक्षक का प्रकाश करें। श्री अभय कुमार को किया कि सर्वप्रथम ज्ञान के अधिष्ठात्री माँ वीणावादिनी के चरणों में प्रणाम निवेदित करता हूँ। तत्पश्चात यहाँ उपस्थित समस्त अध्यक्ष एवं उपस्थित समस्त अतिथियों एवं हमारे सहपाठी जो इस रामचरितमानस के उपलक्ष्य व्याख्यान में व्याख्याता के रूप में यहाँ सभी ने वक्तव्य रखें, उन सभी के वक्तव्य से ही जुड़ा हुआ वक्तव्य रखूँगा। और श्री रामचंद्र जी की महिमा का वर्णन करना मुझ जैसे तुच्छ प्राणी के लिए ये संभव नहीं है, फिर भी अपनी कुछ चंद पंक्तियों के साथ आज के अपने वक्तव्य का शुभारंभ करता हूँ। कि शीत बरसात वनवास वे राम हैं, शीत बरसात वनवास वे राम हैं, भाव सा भाव मधुमास वे राम हैं, भाव सा भाव मधुमास वे राम हैं, जानकी हाथ थामा लखन साथ हैं, जानकी हाथ थामा लखन साथ हैं, चल पड़े राम के साथ वे राम हैं, चल पड़े राम के साथ वे राम हैं। मात पिता गुरु वंदना, बारंबार प्रणाम, सुमेरा हो मात सरस्वती, हम पर हो सहाय, पवन तनय संतन हितकारी, हृदय विराजत अवध बिहारी, जय श्री राम जय जय श्री राम, जय श्री राम जय जय श्री राम। आज हम सभी रामचरितमानस के ऊपर और भारत ही नहीं अपितु विश्व में और राष्ट्र में इसके नैतिक मूल्यों और इसके सिद्धांत के ऊपर चर्चा करने के लिए हम यहाँ सभी बौद्धिक सत्र में उपस्थित हैं। और हम सभी ने रामचरितमानस के पात्र चरित्र चित्रण और सभी के ऊपर यहाँ जो हमसे पहले जो वक्ता अपने वक्तव्य जिन्होंने रखा, उन्होंने अपना वक्तव्य रख करके बहुत ही दारुण चित्रण किया है भगवान श्री राम के चरित्र और संपूर्ण रामचरितमानस जो भगवान श्री तुलसीदास जी के द्वारा रचित की गई है, उस पर जितने भी पात्र चरित्र चित्रण हैं उन सभी से हमें कुछ सीखने की आवश्यकता है, उन सभी से हमें कुछ समझने की आवश्यकता है। आधुनिक स्थितियों में अभी हमने शुरू में ही कुछ पंक्तियाँ रखी कि साथ चल पड़े श्री लक्ष्मण जी, माँ जानकी सीता जी साथ चल पड़ी, जबकि माँ सीता एक कुलवधू हैं, राजघराने की एक राजपुत्री हैं, महाराजा जनक की पुत्री हैं, फिर भी उनमें तनिक मात्र भी घमंड ना रहा और वो अपने पति का साथ निभाने के लिए वनवास 14 वर्ष का वनवास स्वीकारा है। तो ये सबसे बड़ी हमारी समाज की और देश की शिक्षा लेने वाली कड़ी है कि एक पति जिसके पास न राजपाट है, ना ही राजसी वैभव है और ना ही सुख सुविधाएं हैं, उसके साथ आजीवन पतिव्रत धर्म का पालन करके माँ सीता ने वास्तविकता में स्त्री और सत्यत्व का एक अनूठा संगम उदाहरण प्रस्तुत किया है। ये आज की भारतीय नारियों को, आज की भारतीय युवतियों को एक ज्ञान स्रोत की भांति ये सीख देने वाला एक मार्मिक चित्रण प्रस्तुत करता है हम सबके सम्मुख। अभी कुछ देर पहले जो हमारे पूर्व भैया यहाँ पे जो वक्तव्य रखे हैं, उनके वक्तव्य से हम प्रभावित हैं, अत्यंत प्रभावित हैं। उन्होंने विभीषण के बारे में वक्तव्य रखा, भरत के बारे में वक्तव्य रखा, भगवान श्री राम के बारे में वक्तव्य रखा।
पर लेकिन जितना मैंने रामचरितमानस को पढ़ा है, जितना मैंने उसको समझा है, उसके बारे में कुछ चौपाइयाँ और कुछ छंदबद्ध पंक्तियाँ और कविताएं भी लिखी हैं, उन पे सबसे बड़ा जो ध्यान मेरा आकर्षित होता है वो होता है भरत चरित्र के बारे में। क्योंकि रामायण में और रामचरितमानस के बारे में और इन सब में महाराज श्री भरत के बारे में बहुत कम वक्तव्य रखा गया है कि भरत वो चरित्र है जिस चरित्र ने श्री अयोध्या जैसे समृद्धशील राज्य के राजसीय वैभव सिंहासन सन्मुख समस्त विश्व के सुखों का ऐश्वर्य का भोग सब त्याग दिया और अपने भ्रातृ प्रेम के हित खड़ाऊ को रखकर अयोध्या के राज सिंहासन पर आजीवन राज्य सिंहासन और अयोध्या राज्य की सेवा करना स्वीकार किया। ये भरत का चरित्र है और इस भरत के चरित्र से आज के भाइयों को, आज के संबंधियों को ये सीख लेने की आवश्यकता है। क्योंकि आज के दौर में जिस प्रकार शुगर पेशेंट की मिठाई से नहीं बनती, कि शुगर पेशेंट की मिठाई से नहीं बनती, फेसबुक और ट्विटर में हजारों हजार दोस्त हैं मगर घर में सगे भाई की सगे भाई से नहीं बनती, ऐसी दारुण स्थितियों में श्री रामचरितमानस के इस दारुण चरित्र भगवान श्री भरत जी के चरित्र से सीखने की आवश्यकता है। जब भरत श्री राम जी के वियोग से व्याकुल थे, भरत को सूचना मिली कि भगवान श्री राम जी को वनवास और पिताजी का देहांत वसान हो चुका है। वो अयोध्या पहुँचे, पिताश्री का अंतिम संस्कार किया और अपने भैया को राज सिंहासन पर बिठाने के लिए अयोध्या में पुनः वापसी के लिए वो वन में भटकने लगे। तब जब वन में भटकते भटकते निषाद राज से मिले, निषाद राज के बाद महर्षि से मिले और जब महर्षि से मिले तब महर्षि ने जो वक्तव्य भरत के सम्मुख रखा, भरत के नयनों से नीर बहे। और जब प्रकृति ने भगवान श्री राम को सूचना दी कि आपके प्रिय छोटे भाई भरत वन में आ रहे हैं, आप आज्ञा दीजिए कि हमें क्या करना चाहिए, तो श्री राम जी का एक ही वक्तव्य था कि मेरा भरत अत्यंत कोमल है, मेरा भरत अत्यंत कोमल है। हे प्रकृति, अगर तुम मेरी सेवा करना चाहती हो तो जिस पथ से मैं आया हूँ उस पथ के सारे कांटों को हटा देना, क्योंकि मेरा भरत इतना नाजुक है। निश्चय ये नहीं कि मेरा भरत नाजुक है, क्योंकि इंद्र से वज्र से शक्तिशाली मेरा भरत है, कि इंद्र के वज्र से शक्तिशाली मेरा भरत है, जिसने हनुमान जी जैसे महान वीर योद्धा को अपने एक बाण से धराशायी कर दिया, आसमान की शिखर से वो धरा पर आ गिरे। ऐसे भरत की वीरता का और शौर्यता का क्या वर्णन करना, लेकिन मैं ये चाहता हूँ मेरा भरत इतना नाजुक है कि जिस पथ से मैं आया हूँ उस पथ में इतने कांटे मिले, इस पथ में इतने कष्ट मिले, वो सभी कष्ट मेरे भरत को ना मिले, मेरे भरत को ना मिले। तो ये दारुण चरित्र चित्रण है भगवान भरत का, जो कि हम सबको एक शिक्षा देता है कि हमें किस प्रकार से अपने राष्ट्र, अपने वैभव और अपने परिवार को संगठित रख करके एक राष्ट्र निर्माण की भावना की ओर कार्य करना है। अभी हम सबके सम्मुख सभी ने विभीषण जी की महानता का भी वर्णन किया और भाई साहब ने विभीषण जी के बारे में राष्ट्रद्रोह या फिर भ्रातृद्रोह का भी लांछन लगाया, लेकिन उस पर मैं चंद पंक्तियाँ से रखता हूं कि विभीषण वो भक्त था जो 100 असुरों के बीच में रहकर के भक्ति की ज्योति जलाता है, कि विभीषण वो भक्त था जो कि 100 असुरों के बीच में रहकर के भक्ति की ज्योति जगाता है और रावण जैसे आतताई के घर में रहकर भी श्री राम नाम कहने का साहस रखता है, श्री राम नाम कहने का साहस रखता है। निश्चय ही उसने भ्रातृद्रोह किया, लेकिन उसने अपने राज्य का, उसने अपने कुल के विनाश को रोकने के लिए यथाउचित जितना भी उससे हो सका यथाउचित उसने प्रयास किया। यथाउचित वास्तव में अगर महर्षि कुलस्थ की संतान का उदाहरण दिया है तो विभीषण ने दिया है। दुनिया भले विभीषण को धुतकारती रहे, दुनिया भले विभीषण को नकारती रहे, लेकिन उसने भक्ति की पराकाष्ठा को हनुमान सा परिलक्षित किया है कि श्री राम के लिए उसने अपने भ्राता से द्रोह किया। तो ये परिलक्षित होता है। हम सबके बीच शत्रुघ्न का चरित्र भी रामचरितमानस और रामायण में बहुत कम आता है, लेकिन जिस प्रकार लक्ष्मण वन वन भटकते रहे श्री राम के पीछे, कि जिस प्रकार लक्ष्मण भटकते रहे श्री राम के पीछे, उसी प्रकार भरत
शत्रुघ्न के साथ रहे, उसी प्रकार भरत के साथ शत्रुघ्न रहे। ना घर का सुख ना राज्य का वैभव, कि ना घर का सुख ना राज्य का वैभव, राजपाट सब त्याग दिया, कुशे की सैया पर विश्राम कर भरत और शत्रुघ्न ने अयोध्या का राज संचालन स्वीकार किया, अयोध्या का राज संचालन स्वीकार किया। भगवान श्री राम के चरित्र की महिमा और भगवान श्री तुलसीदास जी ने जितने भी रामचरितमानस में जितनी भी चौपाइयाँ लिखी वो अखंड हैं, उनका वर्णन कर पाना संभव यथार्थ नहीं है, क्योंकि एक बार जो तुलसीदास जी ने लिख दिया तो वह प्रमाण वाक्य है, वह एक विश्व प्रमाण वाक्य है कि उसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता है। और आधुनिक में जो कुछ चंद लोग अपने अधूरे ज्ञान के कारण भगवान श्री रामचरित और तुलसीदास जी की रचनाओं में जो कुरीतियाँ ढूंढते हैं हमारे धर्म को तोड़ने के लिए, हमारे मजहब को विघटित करने के लिए, हमारे सनातन को विघटित करने के लिए, ब्राह्मण वैश्य शूद्र क्षत्रिय इन सभी में मतभेद उत्पन्न करने के लिए आपका शोषण किया जा रहा है, आपका ये किया जा रहा है, आपका वो किया जा रहा है, लेकिन वास्तविकता ये नहीं है। रामचरितमानस, महाभारत, श्रीमद् गीता सभी को ये शिक्षा देती है कि सनातन धर्म के साथ अपने समस्त धर्मों को, समस्त जाति वर्गों को एक सूत्र में बांध करने के आप प्रयास करिए और सूत्र में बांध कर आप कार्य करिए, जब हमारा राष्ट्र एक दिन विश्व गुरु के पद पर शीर्षोन्मुख होगा। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि रामचरितमानस का अध्ययन जो व्यक्ति करता है निश्चय ही वो परमार्थ को प्राप्त करेगा, निश्चय ही अपने धर्म के बारे में चिंतन करेगा। शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में बहुत सारी बातें हम सबके सम्मुख आती हैं, लेकिन पूर्ण वाक्य हम सबके सम्मुख नहीं आ पाता है। हम लोग सिर्फ 2 वाक्यों में रह गए, भाइयों और बहनों। उनके आगे के विचार क्या थे हमने उनको सुना नहीं, हमने उनको सुना भी तो उनको नज़रअंदाज किया, लेकिन उनके आगे के विचारों को भी अगर समझें तो वो भी रामचरितमानस से प्रेरित थे। और रामचरितमानस की प्रेरणा से वो शिकागो जैसे विश्व धर्म सम्मेलन में भगवान श्री राम के चरित्र की व्याख्या करके आए और वहाँ पे उन्होंने वहाँ पे कहा कि यदि पुरुषार्थ की महिमा का ज्ञान, विज्ञान और कला का अध्ययन करना है तो भारत में श्री राम का चरित्र देखिए, भारत में श्री राम का चरित्र देखिए, क्योंकि राम पुरुषों में उत्तम पुरुषोत्तम हुए, राम पुरुषों में उत्तम पुरुषोत्तम हुए। तुलसी जी रामचरितमानस को लिखकर विश्व में उत्तम हुए, तुलसी जी रामचरितमानस को लिखकर विश्व में उत्तम हुए। ऐसे भगवान श्री रामचरित्र की महिमा है और ऐसे भगवान श्री राम की महिमा है। रामचरितमानस संपूर्ण संकलन आकलित है भगवान श्री राम के चरित्र पर, और भगवान श्री राम के चरित्र और रामचरितमानस का हर चरित्र एक अद्वितीय अनुपम उदाहरण प्रदर्शित करता है कि हमारे देश का विकास कैसे होगा। एक कुशल राजनीतिज्ञ के रूप में हम सभी ने अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के बारे में सुना होगा, हम सभी ने अयोध्या के सभी के बारे में सुना होगा, मगर अयोध्या में एक ऐसा चरित्र था जिसका नाम आर्यश्वमंत्र था। आर्यश्वमंत्र महाराज दशरथ के सगे संबंधियों में से सर्वश्रेष्ठ थे। एक कुशल राजनीतिज्ञ के साथ साथ वे कुशल सारथी थे। हर पड़ाव में, चाहे वो श्री राम जी का साथ हो, चाहे महाराज दशरथ का हो, हर कड़ी हर घड़ी में आर्यश्वमंत्र साथ रहे और उनकी इस महानता को विश्व आज मानता है कि अगर आर्यश्वमंत्र ने अपनी त्याग, अपनी भावना और अपने विश्वास, क्योंकि जब भगवान श्री राम को वनवास का आदेश सुनाया गया पूरी जनता आक्रोशित थी कि भगवान राम को नहीं जाने देंगे, महाराज दशरथ का विरोध करेंगे, लेकिन आर्यश्वमंत्र और भगवान श्री राम के वचनों के माध्यम से ही पूरी जनता अयोध्या की शांत हुई। तत्पश्चात भगवान श्री राम का गमन होता है और कैकई पर सबसे ज़्यादा लांछन लगे, कैकई पर सबसे ज़्यादा लांछन लगे कि कैकई ने अपने भरत के राज्याभिषेक के लिए और अपने भरत को राज सिंहासन दिलाने के लिए भगवान श्री राम का वनवास जाना स्वीकार किया, उसने अपने वचनों में वनवास जाना स्वीकार किया। लेकिन नहीं, कोई भी माँ जो कि उस माँ के कलेजे का टुकड़ा हो उसे दूर करके अपने घर से नहीं भेज सकती, लेकिन जिस माँ में अपने पति के और अपने देश के, अपने धर्म के और अपने स्वाभिमान का बदला लेने की भावना हो, वो अपने पुत्र को हंसते हंसते बलिदान करने के लिए स्वीकार होती है। उदाहरणार्थ महाराज छत्रपति शिवाजी की माँ ने अपने बेटे को, महारानी जीजाबाई ने अपने बेटे को स्वराज्य के अग्नि में झोंक दिया और आज विश्व नतमस्तक है महाराज छत्रपति शिवाजी की भूमिका के सम्मुख, उनके राष्ट्र स्वराज वैभव के सम्मुख। उसी प्रकार महारानी कैकई का भगवान श्री राम ने कहा था कि सचमुच यदि मेरी माँ कैकई ना होती तो आज मैं पुरुषोत्तम क्षत्रिय वीर
और रघुकुल शिरोमणि श्री राम ना होता, क्योंकि अगर श्री राम राज्यपाट वैभव में व्यस्त हो गए होते तो सिर्फ अयोध्या तक सीमित रहते, उनकी ख्याति अयोध्या तक रहती। लेकिन नहीं, भगवान श्री राम को वन हुआ, भगवान श्री राम ने आतताइयों का नाश किया, रावण जैसे दुराचारी का वध किया। तत्पश्चात उन्हें ये उपाधि मिली, तत्पश्चात उन्हें ये गौरव मिला कि आज विश्व उनके सम्मुख नतमस्तक है। राम केवल एक नाम नहीं, राम एक चरित्र, एक पुरुषों में उत्तम, सर्वश्रेष्ठ, पराकाष्ठा और सबसे बड़ा निर्माण में होता है हमारी माँ का सहयोग। अर्थात यदि माँ कोई अपने पुत्र को दंड देती है तो उसका एक ही अभिप्राय होता है कि ये कल चलकर हमारे कुल का, हमारा गौरव और हमारे राज्य देश के वैभव में संपन्नता पूर्वक, समरसता पूर्वक एक विशिष्ट योगदान देगा कि हमारा राष्ट्र एक नई शिखर पर पहुंचे। आज हमारी माएँ अगर अपने बच्चों को बॉर्डर पर न भेजें तो आज सचमुच हमारे देश की सीमा सुरक्षित नहीं रह सकती, हमारा देश सुरक्षित नहीं रह सकता। तो अपने देश की सीमा, धर्म की रक्षा के लिए महारानी कैकेयी ने, संवाद कुछ भी हो सकता है, संवाद कैकेयी का वचन भी हो सकता है, संवाद उसके भरत का राज्याभिषेक भी हो सकता है, लेकिन भावनाओं को किस प्रकार से अंकित करते हैं ये भावनाओं के ही ऊपर निर्भर करता है। तो भगवान रामचरित्र का जो वर्णन किया जाए वो बिल्कुल ही अद्वितीय रहा। भगवान श्री राम का वनवास हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है कि उन्होंने कितने असुरों का, आतताइयों का वध करके अपना एक उदाहरण प्रस्तुत किया कि धर्मार्थ रक्षार्थ हेतु निज राज्य, निज घर, निज शक्ति, निज सन्मुख, निज सर्व सुख संपन्न त्याग कर, प्रतिष्ठा सम्मान पद त्याग कर हम धर्म पथ पर आगे बढ़ें, आरूढ़ होकर धर्म राष्ट्र ध्वजा फहराने नित घर परिवार सब कुछ त्याग करें और राष्ट्र गौरव नित निर्माण हित अपने परमार्थ का भी त्याग करें। तो ऐसी भावना भगवान श्री राम की रही, सम्मुख सब कुछ त्याग करके। और जब अयोध्या जीती, लक्ष्मण ने कहा हम लोग कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गतः गरीषि, ये भगवान श्री राम ने कहा। लक्ष्मण के मन में विचार आया कि अयोध्या से हमें निष्कासित किया गया। कुछ लोगों ने कहा, इसको हमने सुना और लगभग कहीं पढ़ा भी, तो रामचरितमानस में ये वर्णन है कि लक्ष्मण जी ने जब कहा कि हमारे मन में विचार आया कि अयोध्या सोने की लंका है और हमारी जो सोने की लंका है हम यहीं क्यों नहीं निवास करें, अयोध्या हमें क्यों जाना। भगवान श्री राम ने कहा कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गदापि गरीयसी, कि हमें स्वर्ग से भी सन्मुख सुख नहीं मिल सकता हमारी जन्मभूमि की अपेक्षा। हमारी जन्मभूमि क्या है, हमारी जन्मभूमि के लिए क्या महान विशेषताएं हैं, हमारी जन्मभूमि से होकर के हमारा कोई भी उद्देश्य नहीं है। तो अपनी विंध्य क्षेत्र की धरा के लिए कुछ चंद पंक्तियों के साथ और रामचरितमानस की चौपाइयों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा कि वंदो गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा अमे अमोरे मय चोरन चारु सकल समन भव रुचि परिवारु सकल समन भव रुचि परिवारु परहित सरस धर्म नहीं भाई पर पीड़ा सम नहीं अधमाई पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। ऐसा भगवान श्री राम का चरित्र था कि उन्होंने शिक्षा ली, गुरु से दीक्षा ली, गुरु की शिक्षा का, अपने ज्ञान का समुचित विकास किया और अपने राष्ट्र के निर्माण में एक अद्भुत योगदान दिया। हम सभी यहाँ उपस्थित हैं अपनी कलाओं के साथ साथ अपनी समस्त विधाओं के समस्त ज्ञान को इकट्ठा करते हुए आशा करता हूँ कि हम सभी अपने इसी ज्ञान की ख्याति को दिव्य ज्योति प्रकाश पुंज के समरूप समान रखेंगे और आगे भी जब भी धर्म के लिए आवाज़ उठेगी सभी लोग अपना सहयोग देंगे। अपनी चंद पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ कि राम पुरुषों में उत्तम पुरुषोत्तम हुए, राम पुरुषों में उत्तम पुरुषोत्तम हुए, राम से है बड़ा राम का नाम ये, राम से है बड़ा राम का नाम ये, राम के नाम से ना है कोई यहाँ, राम के नाम से है न कोई यहाँ। राम के जो चरित्र महान हुए
राम की जो चरित्र महान हुई, राम दूजा कोई ना हो सके, राम कोई न दूजा यहाँ हो सके। राम ने निज धर्म निज हितार्थ हेतु कोई भी काम नहीं किया। निज हित के लिए भगवान श्री राम ने कोई भी काम नहीं किया। जो भी काम किया अपने राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए, अपने वचन के लिए, और वचन के लिए उन्होंने अयोध्या जैसे राज सिंहासन को त्यागा। विभीषण के पूरे राज्य को विभीषण को ही दे दिया, क्योंकि युद्ध तत्पश्चात राजा के मरणोपरांत राजा वही होता है जो वध करता है, राजा का, शत्रु का वध करता है, उसका राज्य उसका होता है। लेकिन भगवान श्री राम ने वचन दिया था कि हे विभीषण, मैं तुम्हें लंकापति बनाऊंगा, और उन्होंने लंकापति बनाया। रावण सचमुच ज्ञानी था, रावण ब्राह्मणत्व का ज्ञाता था, रावण वेद का ज्ञाता था, लेकिन अपनी चंद कुरीतियों के कारण, अपने स्वाभिमान के कारण रावण का पतन होता है और विभीषण को लंका का सिरमौर बनाया जाता है, लंकापति बनाया जाता है। भगवान श्री राम जी के चरणों में बारंबार प्रणाम करता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम। जी बेटा कहाँ पढ़ते हो? BA MA BSc MSc? BSc बायोटेक्नोलॉजी से हैं। BSc बायोटेक्नोलॉजी से। पार्ट TRS कॉलेज। सेकेंड ईयर। जी फाइनल अरे ईयर। यार तो बहुत अच्छे, क्या बात, बहुत बढ़िया। अभय कुमार चौरसिया। ऐसा करना बेटा, पब्लिक सर्विस कमीशन में बैठना, PSC में जी जी तुम निकल जाओ। भी गए और बड़ी ओजस्वी वाणी से उन्होंने अपना वक्तव्य दिया, जिसमें और खास चीज जो उन्होंने कहा कि तुलसी जी रामचरित मानस लिखकर विश्व में उत्तम हुई। ये उन्होंने बोला कि तुलसी जी रामचरित मानस लिखकर विश्व में उत्तम हुए। तो ये रामचरित मानस की महिमा और उसी को जन जन तक पहुँचाने का काम अंबुदी का है। भरत और शत्रुघ्न के चरित्र का वर्णन किया, किस तरह से भाइयों का प्रेम होता है, और विभीषण और कैकेयी जो विरोधाभासी व्यक्तित्व तो किए जाते हैं, कई बार तरह तरह के उसमें विरोधी मतलब वक्तव्य भी आते हैं, उसका भी उन्होंने वर्णन किया। और अभय कुमार चौरसिया, इन सब ने अपने तरीके से अच्छा अपनी बातें रखने का प्रयास किया। अभय चौरसिया का तो सुन रहे थे तो लग रहा था कि सारे विद्वान जो है अपने आप अपने हथियार डाल देंगे और इनको मंच में बैठा करके इन्हीं को सुनने का प्रयास करेंगे। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छे तरीके से अभय ने किया। एक बार तालियां बजाइए इनके लिए। बहुत ही परिपक्व भाषा और शैली के साथ आपने अपनी प्रस्तुति दी और बहुत अच्छा लगा, हमें तो बहुत ही बढ़िया लगा। शायद यही मुझे लगा अभय चौरसिया को सुनकर कि जो हमारा लक्ष्य था, उद्देश्य था, हम उस पर पूरी तरह से 100% सफल रहे। उद्देश्य यही है कि जब हम बोलेंगे, किसी विषय पर हमें बोलना है तो उस विषय का अध्ययन करेंगे, और अध्ययन करेंगे तो तुलसी ने जो गागर में सागर भरा है, तुलसी ने लिखा है शहों शास्त्र सब ग्रंथन को रस। जितने वेद शास्त्र हैं उन सब का निचोड़ तुलसी ने अपनी इस रचना में श्री रामचरितमानस में लिखने का प्रयास किया है।